हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया है लोबिया और चावल, क्योंकि आज मुझे जाना था अपनी बहन के घर। तो मुझे जल्दी जल्दी में बस यही समझ में आया, तो सुबह उठते ही मैंने लोबिया भिगो दिए थे। इसको तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, दालों की तरह ही बन जाती है। और उसके बाद मैंने फिर वही तड़का लगा के और छोंक दिए थे। तो लोबिया भी तैयार है, चावल भी तैयार है, और बस अब हम दोनों नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। और सोनिया भी आज गई है ऑफिस, तो मैं भी फ्री हूँ आज। तो चलो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं और इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो अभी अभी मैंने ये कुकर खोला है ना, तो थोड़ा सा मैं देख रही थी कि ये गले हैं या नहीं गले हैं। तो जैसे ही एक दाना मैंने हाथ में लिया है तो इतना तेज़ गरम लगा मुझे। उसके बाद फिर मैंने चम्मच से उसको दबा के चेक करा है। और आज धनिया बिल्कुल इतना सही था मेरे पास, तो बस थोड़े को ही बहुत समझना चाहिए कभी कभी। तो धनिया डाल दिया है जो भी मेरे पास था। और अब सब्जियां भी आएंगी एक आध दिन में, तो तभी फिर धनिया वगैरह भी आएगा। तो लोबिया अच्छे से गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं। 3 सीटी मैंने इसमें सारी लगवाई है। और बस अब फटाफट से बेटे का और हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और फिर साथ में हम लोग भी नाश्ता करेंगे। अभी तो खाना भी वैसे काफ़ी गर्म है, तो मैं अभी डाल तो रही हूँ, लेकिन अभी इसका ना ढक्कन नहीं लगाऊंगी। देखो आप लोग, धुआं निकल रहा है ना, क्योंकि प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है ना, वैसे भी ठीक से बंद नहीं होता इतने गर्म खाने से। तो अभी थोड़ा सा जैसे ठंडा हो जाएगा ना खाना, उसके बाद मैं इसको पैक करूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ नाश्ता अपना। और आज आपको पता है दिल्ली में एक अफवाह उड़ गई थी स्कूलों में बॉम्ब की। आप लोगों को तो सबको पता ही होगा। और आज जब मैं गई हूँ ना अपनी बहन के घर, तो मतलब इतना रास्ते में जाम ही जाम। हम लोगों ने तो सुबह न्यूज़ कोई देखी नहीं थी, और ऐसे ही चले गए थे, टीवी वगैरह चलाया नहीं था। तो रास्ते में हम देख रहे हैं कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जाम था लगा हुआ, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो जाम है क्यों। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला है कि आज इस टाइप की कोई अफवाह उड़ गई है कि स्कूलों में बॉम्ब वगैरह रखे हुए हैं। शायद इसी टाइप की कोई न्यूज़ थी। तो पेरेंट्स भी सब परेशान हो गए, सब अपने अपने बच्चों को लेने गए हैं, कोई 2 व्हीलर से, कोई गाड़ी से। तो इस वजह से वो जाम हो गया बहुत ज़्यादा। और वैसे भी स्कूल टाइम पर तो वैसे भी हर जगह थोड़ा सा जाम हो ही जाता है, और इस तरीके की कोई अफवाह उड़ जाए तो फिर तो जाम के कहने ही क्या है। मतलब एक बच्चे को लेने के लिए, जाने के लिए भी अगर कोई गाड़ियाँ लेके जाता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना रश हो जाएगा उस समय। तो मतलब ये बहुत ही बुरी बात है। कितने पेरेंट्स परेशान हो गए इस वजह से कि उनके बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। स्कूल वालों ने भी बच्चों को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बाहर गार्डन में बच्चों को बुला लिया। मतलब देखो, बच्चे भी परेशान हो गए, पेरेंट्स भी परेशान हो गए। तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है कोई। और आपसे बात करते करते में मेरी पराठियाँ भी बन गई। एक ही पराठी बनाई है मैंने, और लोबिया है साथ में, पराठी भी बन गई। और मैंने किचन भी साफ़ कर दी है, क्योंकि किचन भी साफ़ करके जाना ज़रूरी होता है। और ये थोड़े से राइस बचे हैं, और ये शाम को देखेंगे इनको अब क्या करना है। थोड़े से लोबिया भी बचे हुए हैं और थोड़े राइस भी हैं, तो वो भी सारा सामान मैंने खाने पीने का फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अब तो मैं शाम को ही आऊँगी। तो अब गर्मी इतनी है ना, तो खाना ख़राब हो जाता है फिर। और बैठ के फिर नाश्ता किया है चैन से। और नाश्ता करते करते मैं 2 बार बेल बज गई। एक बार तो किसी ने वैसे ही बजा दी, और एक बार शायद कूड़े के लिए आए थे भैया, उन्होंने बेल बजाई थी। और अब ये थोड़ी सी कॉटन की टी शर्टें हैं जो मेरे बेटे ने रिटायर करी हैं, और अब फेंकने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इन वाली जो टी शर्ट्स होती हैं ना, इनसे सफाई बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि कॉटन की होती हैं। तो अभी इनको ऐसे ही संभाल के रख लूँगी, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी झाड़ पोंछ के काम में लूँगी इनको। और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और ये पहुँच गई हूँ मैं अपनी सिस्टर के घर। ये मेरी भांजी है।
आप तो मिले हुए हो ही इनसे। और सामने बैठे हैं हमारे जीजा जी और दिखा रही है कि भाभी ने उसकी क्या क्या खाना बनाया है। अभी वो पूरियाँ वगैरह बना रही थी तो लेके आएगी अभी। सब आ रहा है इसमें तेरा हेयर स्टाइल। फ्री के कहते रहो ना, वो एक्सरसाइज करने जाते तो गिरे हुए होते पेड़ है तो। हाँ। एक हरे का, एक लाल का। जैसे आपके यहाँ फ्री के लगे रहते थे बच्चे पुराने वाले घर में। जामुन थे वो। अच्छा जामुन का पेड़ था वो। जामुन अब आ जाएगा अगले महीने, इसमें मई के एंड में। हफ्ते भर में तो खत्म हो जाता है। बगैर गुठली का आता वो। गुठली के बिना कौन सा जामुन होता है? नहीं, गुठली होती है सब में। यहाँ मिलता है बिल्कुल ना के बराबर गुठली होती है उसमें बेटे। दूधा उसका जो है 15-15 mm मोटा होता है, इतना मोटा मोटा दूधा ध्यान लगता है, मगर मिलता सिर्फ 15-20 दिन ही है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, पत्ते वत्ते इकट्ठे कर लो। तो मैं वो तो वहीं बैठ के साड़ियाँ ज़्यादा सिल्क है। सड़क कर आइए ना, तो आज तो गांठ में आती है, शॉप से लेते हैं तो फिर खिला के दिखा देते हैं। यहाँ तो गांठ की भी साड़ी। इतनी मिट्टी हो रही है, इतनी मिट्टी हो रही है, पूरा नीचे मिट्टी निकलते नहीं है ना घरों से, बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं तो जाती रहती हूँ कहीं ना कहीं, पर मिट्टी उड़ बहुत रही है। पुलिस वो भी तो है ना रश। हाँ, बड़ी कूड़ा निकलते हैं, कितनी मिट्टी उड़ाते हुए निकलता है। यहाँ भी तो कितना हॉर्न की आवाज़ आ रही है। मैं तो कहती हूँ हमारे घर में आती है, ज़रा कुछ बोलने लगो हॉर्न बज जाएगा। हॉर्न की तो इतनी तेज़ आती है ना आवाज़ इसमें वीडियो में। रशी एरिया ना। हाँ, और मैंने वहाँ फिर ना ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था जो नीचे जाम लगा हुआ था। इससे पहले तो और भी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। और ये यहाँ पर बस वालों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाड़ियों वालों की लड़ाइयाँ हो रही हैं जाम की वजह से। हर किसी को जल्दी हो रही है बच्चे लेने जाने की और बच्चों को अपने घर ले जाने की। तो मतलब बहुत ही बुरा ही मैं कहूँगी इसको तो, कि इस तरह तो देखो लोग टेंशन में भी आ जाते हैं कि उनके बच्चों के संग क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। तो ये मतलब किसी के लिए भी अच्छी नहीं है इस तरीके की अफवाहें उड़ाना। हाँ, अभी तक जाम ही ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो पुलिस भी आई है, वो देखो। मतलब आज वो बम की अफवाह उड़ गई ना कि बम है, स्कूलों में बम है, इस मारे ये सारा जाम हो गया। जब हम आए जब भी रास्ते में जाम ही था। हाँ, तब तो होएगा ही, जब तो आया था। चल बस। और इतना जाम देख के मैं भी फिर टाइम से ही अपने भांजे के साथ निकल गई थी। उसे भी उस तरफ ही जाना था जहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस है। तो बोला मौसी चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो मैं फिर उसके साथ ही निकल पड़ी थी। और अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है आपको। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना मेरे चैनल को। और मिलूँगी आपसे फिर। और मैं हमेशा की तरह एक बात ज़रूर कहूँगी कि आलतू फालतू बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना लगाओ। और जिस काम को करने का आपका मन करता है ना, बस आप उसी काम को करते रहो। मैं सभी से यही कहती हूँ कि अपना जो वक्त है ना हमारा, ये बहुत कीमती है। और हम लोग शायद समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, बेकार की बातों में ज़्यादा उसको ख़राब करते हैं। तो राधे राधे सभी को।